जय हिंद आप सभी को। देखिएगा, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूपी के अंदर यूपी SSSC यानी पैट के माध्यम से एक नई भर्ती, और इस भर्ती के बारे में आपने नोटिफिकेशन को रीड कर लिया होगा, लेकिन अब आपको जानना है कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, बोर्ड स्कीम क्या होती है, साथ ही में जो 12th वाली कंडीशन दे रखी है क्या उस वजह से आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, भले ही आपने जो है वो पैट क्यों ना दे रखा हो। तो इन सारी चीजों पर आज हम बात करते हैं। पूरे नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद में जो भी निष्कर्ष निकला है वो सब आपके सामने। होली त्योहार आ गया या दिवाली आ गया या फिर कोई नेताजी की रैली निकल रही है या फिर कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर देख सकते हैं कितना ज्यादा ड्यूटी पे ड्यूटी लगती है, मेला है, बराबर ड्यूटी चल रहा है एक महीने। वैसा से पुलिस जो है जेल पुलिस का नहीं होता है, तो एक्साइज वालों का भी ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। इनका अपना ही एक काम है। अपना काम यह है कि सबसे ज्यादा इनकी जो सतर्क ड्यूटी होती है वो होती है कि अवैध शराब की बिक्री जो है भाई ना हो। पता चला कि आपने कच्ची शराब जो है कोई ना कोई बना रहा है और उसको सेल कर रहा है, तो फिर क्या होगा, सरकार का जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसमें कमी पड़ जाएगी। यस ना। तो अवैध शराब पर पूर्णतः बिक्री यानी कि पूरी तरीके से जांच करना, साथ ही में अपने मुखबिरों के आधार पर उस स्थल पर जाकर के अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वहां पर छापा मारने में सहयोग करना। तो कांस्टेबल का लेवल होता है कि वो काफी मतलब रूटेड से जुड़ा होता है, ग्राउंड से जुड़ा होता है। जो जानकारी सिपाही को होगी वो हो सकता है अधिकारी का ना हो, सीधी बात है, क्योंकि सिपाही के माध्यम से ही जानकारी अधिकारी को जाती है। मतलब समझ लो ना, 80% जानकारी का स्रोत सिपाही होता है और सिपाही की जानकारी का स्रोत मुखबिर होते हैं। तो इस तरीके से जैसे बॉर्डर एरियाज होते हैं, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में भी आपने देखा होगा शराब की जो है सप्लाई होती है। बिहार में रोक है तो यूपी से बिहार में जाएगा, तो वहां पर एक्साइज कांस्टेबल की स्पेशल ड्यूटी जो होता है बॉर्डर होते हैं वहां पर इनकी होती है। साथ ही में अपने जिले के अंदर कहीं पर भी किसी शराब से संबंधित कहीं पर भी, जैसे शराब की कोई दुकान है, अब पता चला कि किसी का रेट जो हो 50 रुपया एक बोतल का, और 50 रुपया, और वहां पर जो बेची जा रही है 80 में, 100 में, 120 में, तो ऐसे में उसको जो है उस दुकान को जो सील करवाने का काम जो कौन करेगा, सिपाही करेगा। यस, तो ये समझिएगा बेसिक जो काम होगा वो एक्साइज कांस्टेबल का होगा। ओवरऑल काम क्या होगा, इसका संबंध रहेगा सिर्फ शराब से। शराब की अवैध बिक्री ना हो, शराब अवैध मतलब अवैध शराब जो है वो निर्माण ना की जाए, साथ ही में एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में इधर से उधर जो है वो अवैध रूप से, इलीगल रूप से जो है ट्रांसफर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना की जाए। किसी भी दुकान पर, किसी भी ठेका पर जाकर के उन सारे डॉक्यूमेंट्स का गहन जांच करना, और ये सारी चीजें जो होती है वो एक्साइज कांस्टेबल का ही तो ड्यूटी होगा। ये आपने देखा होगा, देख लिया होगा, ये जो नोटिफिकेशन निकला था वो कब निकला था, 6 अप्रैल को जो है नोटिफिकेशन निकलता है। ऑनलाइन आवेदन कब भरे जाएंगे, 4 जून से। कब, देखिए अप्रैल में निकला है, आराम से सोचिए, पूरा अप्रैल पड़ा है, पूरा मई पड़ा है, समझो, सोचना नहीं है। अगर मन बना लोगे तो फिर आप तैयारी में इसके लग जाना। इसके बाद में देखिएगा ऑनलाइन आवेदन जमा मतलब सबमिट करने की अंतिम लास्ट डेट क्या है इसकी, 24 जून है। शुल्क पैसा जमा करने का, संशोधन करने का, देख सकते हैं यहां पर क्या है, लास्ट है आपका जुलाई यानी 1 जुलाई। अब आप देखिए इसमें आहर्ता के बारे में एक बात यहां पर साफ साफ कही गई है मेरे भाई, थोड़ा सा उसको लेकर के आप जो है वो टेंशन में हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन शुरुआत में ही ले लिया है, ताकि अगर आप इस स्तर पर हैं तो फिर आप इस वीडियो को देखेंगे फिर तो मजा आएगा। नहीं आप इस अगर आहर्ता में जो है इस एलिजिबिलिटी में नहीं है तो फिर आप जो है वो देखने का कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को, इसीलिए मैंने पहले ले रखा है। यहां पर आप देखिए साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि ये जो भर्ती निकली है नियम नंबर 8 के अनुसार, सेवा में आबकारी सिपाही की पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यूपी बोर्ड से, क्या अगर यूपी बोर्ड कहो या फिर यूपी के अंदर, क्या यूपी के अंदर आपने आईसीएसई, सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, लेकिन अगर आपने यूपी से कर रखा है 12वीं, तब तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं। वो क्या दे रखा है, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक, और ये काफी होता है। कांस्टेबल में इतना उम्र नहीं मिलता है, लेकिन 18 से 40 एक्साइज कांस्टेबल में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको यहां बताता हूं, शारीरिक मापदंड पर अगर हम जाएं तो शारीरिक मापदंड में क्या क्या दे रखा है, सिंपल, आपका जो सीना है 80 से 85, कितना, 80 कम से कम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो 85 पर पहुंच जाएगा। न्यूनतम ऊंचाई हाइट कितना होना चाहिए, 167, कितना मेरे भाई, 167
111.6 सेंटीमीटर, जबकि कांस्टेबल यूपी पुलिस में 168। अच्छा आगे देखिएगा, महिला अभ्यर्थी के लिए क्या दे रखा है, वजन देखिए कम से कम 45 किलो, महिला हो पुरुष हो दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो कम से कम 45 किलो। सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई यानी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, बाकी एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 147 हाइट का होना जरूरी है। शारीरिक दक्षता की बात करते हैं तो जो पुलिस कांस्टेबल यानी सिविल पुलिस में जो फिजिकल होता है वो कौन सा होता है पता है, 4800 मीटर का, क्या 4800 मीटर का जो रनिंग होता है वो आपको 25 मिनट में कंप्लीट करना होता है। इधर महिलाओं के लिए क्या होता है, 2400 मीटर का जो रनिंग होता है वो आपको कितना 14 मिनट में क्लियर करना होता है। ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये फिजिकल वो है जो आपने देखा। इसके बाद अब हम इसके पाठ्यक्रम पर चलते हैं, मतलब सिलेबस पर चलते हैं। सिलेबस जो है इसका सिलेबस बाकी जैसे जिस तरीके से आपने देखा होगा मैगजीन ज्यादा लेखपाल के जो सिलेबस है उससे लगभग मिलता जुलता होता है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल से मिलता नहीं होता है, अलग होता है। देखिएगा यहां पर देखिए सीधी सी बात है, कितने रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, कितने 100 नंबर के, यानी कि 100 प्रश्न 100 नंबर के, एंड 1/4 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसका मतलब कि नकारात्मक गलत करेंगे तो नंबर कट जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल या दरोगा में नंबर, होमगार्ड में नंबर नहीं कटेगा, लेकिन एक्साइज कांस्टेबल में नंबर कट जाएगा। 1/4 की जो है 25%, 1/4 की जो है वो क्या है नेगेटिव मार्किंग है। इसके सिलेबस को ध्यान में रखते हो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके सिलेबस को ध्यान में रख करके क्लास पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर चला दूंगा। यहां पर आप देखिए भारत का इतिहास, इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत का, यानी सीधे समझो। देखो ये जितने भी टॉपिक है ना भाई वो समझ लो जीके जीएस, क्या जीके जीएस के टॉपिक हैं। इसके बाद कंप्यूटर का अलग से यहां पर दे रखा है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के कंप्यूटर का, और यूपी जीके भी यहां पर है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी यूपी जीके में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। बाकी आप देख सकते हैं पूरा क्या दे रखा है, एकदम भाई साहब जीके दे रखा है। इसका मतलब यहां पर कहीं मैथ है क्या, नहीं, कोई रीजनिंग है क्या, नहीं, कोई हिंदी है क्या, नहीं। इसका मतलब सब आपको रट्टा वाली चीजें, सारी चीजें जो आपको याद करनी पड़ेगी। 2 घंटे का समय होता है, 120 मिनट का जो है वो टाइम होता है। इसके बाद देखिएगा यहां पर अभी मैं ड्यूटीज पर भी आ रहा हूं, थोड़ा ये डिटेल है इसको बता देता हूं। यहां पर आप देखिए पद नाम, क्या आबकारी सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल। यहां पर आप देखिएगा सीधे यहां पर बोल रखा है भाई कि कितना है 612, और इधर आपका 110, यानी टोटल कितना हो जाएगा 722, कितना हो जाएगा 722 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी वाइज जो है वो यहां पर दे रखा है। ठीक है, आबकारी सिपाही विशेष चयन, यानी ओवरऑल अलग, जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो दोनों ही विकल्प अलग अलग दे रखे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी का विवरण है। जनरल कैटेगरी के लिए 246, अनुसूचित जाति के लिए 128, और जनजाति के लिए 12, ओबीसी के लिए 165, आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए 61। ठीक है, महिला पुरुष दोनों ही एलिजिबल है। इसके बाद एक चीज देखिएगा, इसमें कितने बुलाए जाएंगे, कितना 722 का 15 गुना। देखिए लिखा हुआ है 15 गुना विद्यार्थियों को जो है 2025 में जो आपने पैट दिया है उसमें जो भी टॉपर है समझ लो कि उन ऊपर से रैंक ली जाएगी 15 गुना। अच्छा आप देख लीजिएगा कम से कम 10,830, यानी ओवरऑल आप मान सकते हैं कि 11,000 विद्यार्थियों को यहाँ पर इसके जो एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। 25 रुपए में इसका फॉर्म भर सकते हैं, बाकी डिसाइड होता है। कभी कभी हमने देखा है कि 15 गुना नहीं, ये ज्यादा गुना भी ले लेते हैं, 20 गुना 25 गुना 30 गुना भी ले लेते हैं। यस, तो ये कोई डिसाइड नहीं है। अब देखो बेसिकली आप देखिएगा ये जो भर्ती आई थी वो 2016 में आई थी, इसके बाद 2026 यानी कि 10 साल के बाद। यहां पर आप देखिएगा जॉब प्रोफाइल को, योग्यता मैंने क्लियर बता दी, कम से कम 12, और वो भी यूपी से अगर आपने कर रखी है किसी भी बोर्ड से, यूपी का होना चाहिए तो 12वीं चल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 25% बिल्कुल है इसमें। ठीक है, योग्यता बता दिया। अवकाश कितना मिलता है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में मिलता है उतना ही, यानी 30 दिन का सीएल 30 दिन का ईएल, समझ में आ गया, यानी 1 साल में 2 महीने, ये समझ लो, बस ये वही है कांस्टेबल का ही। इसके बाद में इनका जो सैलरी होता है वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही समान होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेबल चाहे आप जेल के हो, चाहे फायरमैन के हो, चाहे पीएससी के हो, चाहे सिविल के हो, चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, सब में सैलरी एकदम समान। इसके बाद में बॉर्डर स्कीम होती है क्या, बिल्कुल बॉर्डर स्कीम होती है। जैसे मान लीजिएगा कि अगर आप आगरा से हैं तो आगरा में नौकरी नहीं कर सकते, और आगरा के आसपास जैसे मथुरा है तो इनके आसपास जो है ना वहां पर आप नौकरी नहीं कर सकते, उसको छोड़ करके, यानी अपना जिला बगल का तीसरे जिले में आप ड्यूटी कर सकते हैं। तो बॉर्डर स्कीम बिल्कुल होती है।
पैट का सेफ स्कोर कितना होगा ये देखिएगा। इस सवाल को लेकर के मैं अपनी जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा जो सुझाव दिया जाएगा उस सुझाव को थोड़ा सा मैं एक बार देखना चाहूंगा, एक बार उसका अवलोकन करना चाहूंगा। तो पैट स्कोर अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पैट स्कोर? तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि हाँ आपके अनुमान क्या रहेगा, फिर हम उस पर बात कर लेंगे आगे। लेकिन फॉर्म आपको भरना है, क्या फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। जिसका भी समझ लो 60 है, क्या जिस कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो 60 अगर आपका नंबर है तो पैट में, तो भाई जरूर इसका फॉर्म भर देना। बाकी आपके कमेंट का अवलोकन करने के बाद हम आगे बात करेंगे। सिलेबस को मैंने बता रखा है। फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में वही जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है सेम, मेडिकल भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का है वही सेम रहेगा। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। देख अच्छी नौकरी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।